हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राकेश बिश्नोई सर में स्वागत है। अपन कक्षा 10 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसके 9 एक्सरसाइज लास्ट लेक्चर तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में अपन क्लास 10th है कि एक्सरसाइज 10 की बात करेंगे। इस एक्सरसाइज का नाम है सर्किल। अब पेपर के हिसाब से ये कितने नंबर की मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें से वो भी देखेंगे, और कितने नंबर की टोटल एक्सरसाइज है तो वो भी देखेंगे। तो बात करें तो ये जो एक्सरसाइज है वो 6 अंक की है, 6 मार्क्स की है। 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा MCQ टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वैकल्पिक प्रश्न, यानी बहुविकल्प आते हैं जो एबीसीडी वाले होते हैं, या ABCD इनमें से एक सही आपको बताना है। एक जो क्वेश्चन आएगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप आंसर वाला, यानी कि लघु उत्तरात्मक या लघुतरात्मक प्रश्न वाला, है ना, लघुतरात्मक प्रश्न। और एक प्रश्न आएगा दीर्घ उत्तरात्मक, या जिसको लार्ज टाइप बोलते हैं, लार्ज टाइप आंसर, जिसको अपन दीर्घ उत्तरात्मक बोलेंगे। तो ये टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे। दीर्घ उत्तरात्मक वाला ये 3 क्वेश्चन होता है, और ये ऑप्शन में होता है, अथवा में एक इसके और क्वेश्चन होगा। और ये 2 अंक का क्वेश्चन है, और ये MCQ वाला 1 अंक का है। तो टोटल 6 अंक के 3 क्वेश्चन आएंगे, 1, 2 और 3। ये 3 क्वेश्चन आएंगे। अब इन क्वेश्चन के बारे में भी डिटेल से जानेंगे, और इस एक्सरसाइज में सर्किल में क्या क्या अपने हैं, तो वो भी वृत्त के अंदर क्या क्या आता है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। वर्त की बात करें तो वर्त सब जानते हैं क्या होता है। तो यहां पर देखिए अपन बात करेंगे एक एक लाइन की और एक सर्किल की। देखिए 3 स्थिति ली है मैंने। एक पहली स्थिति ये वाली है, ये सेकंड स्थिति, और ये थर्ड स्थिति। अब इन तीनों स्थितियों में देखिए एक लाइन है जो मैंने हरे रंग के एरो से दिखा रखी है, जबकि एक सर्किल है, एक लाइन है और एक सर्किल है जो रेड कलर से आपका सर्किल दिख रहा है। अब इनकी तीनों की अलग अलग स्थितियां हो रही हैं। पहली स्थिति में देख रहे हैं कि ये जो सर्किल ड्रॉ कर रखा है, इस सर्किल के ना तो ये लाइन टच हो रही कहीं पे, और ना ही सर्किल को काट रही, यानी सर्किल और लाइन का कोई कनेक्शन ही नहीं है। कनेक्शन नहीं है तो ये जो लाइन है वो अप्रतिच्छेदी रेखा है, अप्रतिच्छेदी स्थिति, अप्रतिच्छेदी रेखा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये जो लाइन है कैसी लाइन कहलाएगी? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। देखिए ये जो लाइन है, अगर लाइन का आप नाम देना चाहो तो लाइन को आप L से लिख सकते हैं। L एक लाइन है, जबकि ये सर्किल है, और सर्किल की बात करें तो ये इसकी सरकमफेरेंस है, परिधि है, और बीचों बीच ये क्या होता है, उसका सेंटर होता है। ये सेंटर की बात कर लेते हैं, ये सेंटर है। तो यहाँ पर देखा जाए तो लाइन और सर्किल में कोई कनेक्शन ही नहीं है, यानी ना तो दूसरे को काट रहे हैं ना एक दूसरे को टच कर रहे हैं। लाइन और जो सर्किल है वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग पड़े हैं। तो इस स्थिति में अपन कह सकते हैं ये अप्रतिच्छेदी रेखा है, यानी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे इसको। जबकि सेकंड पोजीशन में, सेकंड स्थिति में अपन देखते हैं कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसी को ही मान लीजिए L2 स्थिति दे देता हूं, इसको L1 दे देते हैं और इसको L3 लाइन दे देते हैं। तो L2 लाइन जो है इस सर्किल को 2 जगह से काट रही है। कौन कौन सी जगह से काट रही है ये देखिए। इस सर्किल को 2 भागों में बांट रही है, यानी 2 जगह से कट रही है। सर्किल की परिधि को एक तो यहां से ये काट रही है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A, और एक यहां से काट रही है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B। तो मतलब सर्किल 2 जगह से काट रहा है। सर्किल क्या कर रहा है, 2 भागों में बंट रहा है। तो 2 भागों में बंट रहा है तो इसको बोलते हैं छेदक रेखा। सर्किल को 2 भागों में बांट रही है, इसको बोलते हैं छेदक रेखा। 6 है, ध्यान रखना।
छेदक, चलो दोबारा लिखता हूं, छेदक रेखा, ये छेदक रेखा है जिसको सेकेंड लाइन कहेंगे, ये सेकेंड लाइन है। छेदक रेखा क्या होती है? जो सर्किल को क्या करे, दो भागों में बांट दे, उस रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, सेकेंड लाइन कहते हैं। तीसरी स्थिति में देखें तो ये लाइन जो L3 है वो सर्किल को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर टच कर रही है, यहां पर केवल और केवल एक पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं मान लीजिए A, तो A पॉइंट पे सिर्फ क्या कर रही है, टच कर रही है। तो ये टच कर रही है, इसलिए इस लाइन को बोलते हैं स्पर्श रेखा। और क्योंकि किसको स्पर्श कर रही है, एक सर्किल को स्पर्श कर रही है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। तो एक सर्किल था और एक लाइन की स्थिति हमने देखी। लाइन अगर कहीं भी टच ही नहीं हो रही, ना काट रही है, तो वो अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। लाइन अगर सर्किल को दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, देखिए ए और बी दोनों अलग अलग है, अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, तो वो लाइन सर्किल को दो भागों में बांट रही है, इसलिए उसको बोलते हैं छेदक रेखा, सेकेंड लाइन। जबकि एक लाइन ऐसी है जो सर्किल को सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पर काट रही है, या एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, टच कर रही है, एक बिंदु पर काटे, यानी ऐसी रेखा जो सर्किल को एक ही बिंदु पर काटे, प्रतिच्छेद करे, तो वो उसकी क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। तो ये इसकी क्या है, स्पर्श रेखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे मैंने एक वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में चर्चा करेंगे कि वृत्त की स्पर्श रेखा होती क्या है, टेंजेंट टू ए सर्किल, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक मैंने हरे रंग से एक सर्किल बना रखा है, जैसे ये सर्किल है, ये वाला सर्किल है, और सर्किल के बीच में यहां कहीं इसका क्या होगा, ये सेंटर होगा। अब इस सर्किल पे क्या किया है, मैंने एक पॉइंट लिया है इस सर्किल पे, और ये पॉइंट है यहां पर जहां से ये सारी लाइनें पास हो रही है, ये यहां पर, ये सर्किल की सरकमफ्रेंस या परिधि पर एक बिंदु लिया। कितने बिंदु लिए, एक बिंदु। मान लीजिए ये बिंदु आपका P है, P है, तो इस P से गुजरने वाली मैंने काफी सारी लाइनें ड्रॉ की है, और लाइनों के अगर नाम देना चाहिए, जैसे इसको नाम दे दिया A, तो इधर क्या होगी ये B, AB लाइन, इसको दे दिया मान लीजिए A डैश, और ये यहां पर इधर से ये जा रही है, ये होगी B डैश। इधर इसको अलग नाम दे देते हैं, या A डबल डैश भी दे सकते हैं, P यहां दे दिया, XY दे सकते हैं, जैसे X दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको Y दे दिया, इस वाले को X डैश दे दिया और Y डैश दे दिया। इधर जैसे इसको नाम दे दिया C, इधर दे दिया D, इधर मान लीजिए इसको दे दिया C डैश और इसको दे दिया D डैश। तो ये कुछ लाइनें ड्रॉ की है मैंने, 1 2 3 4 5 6 लाइनें ड्रॉ की है। अब ये इसकी बात करें तो ये एक नंबर वाली सेम ही है, ये 6 लाइनें मैंने ड्रॉ कर रखी है। ड्रॉ कैसे किए हैं कि इस सर्किल के एक पॉइंट से पास होती हुई सारी जो जितनी भी ये लाइनें, 6 लाइनें मैंने ड्रॉ की हैं, और भी खूब सारी इस पॉइंट से गुजरने वाली लाइन खींच सकते हैं, यहां से खींच सकते हैं, इस तरह से ये जाती हुई इस तरह से खींची जा सकती है, खूब खींची जा सकती है। तो इस बिंदु से, तो ये बिंदु P जो है वो सर्किल की परिधि पर है, यानी सरकमफेरेंस पर है। तो इस बिंदु से गुजरने वाली मैंने अनेक रेखाएं खींची है। अब उन अनेक रेखाओं में बात करें तो कौन कौन सी रेखाएं, इन रेखाओं का नाम क्या है। जैसे मैं रेखा AB की बात करूं, लाइन AB की बात करूं, तो ये लाइन AB जो है सर्किल को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर टच कर रही है, यहां पर एक बिंदु पर। तो ये जो लाइन है उस सर्किल की स्पर्श रेखा है, सर्किल की क्या है, स्पर्श रेखा है, ये आपकी टेंजेंट लाइन है ना, टेंजेंट है ये आपका टेंजेंट है। अब बात करें 2 नंबर की, इसकी बात करें तो ये देखिए यहां से होते हुए नीचे किधर जा रही है, एक तो यहां टच की और दूसरा यहां टच कर रही है, या कह रही है यहां से P से भी जा रही है और इस पॉइंट से भी जा रही है, और सर्किल को इस लाइन के एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर 2 भागों में बांट दिया। तो इसका मतलब ये कौन सी रेखा, एक छेदक रेखा का काम करेगी।
इसी प्रकार 3 नंबर लाइन की बात करें तो 3 नंबर लाइन ये है, तो ये भी कैसी रेखा, एक छेदक रेखा। 4 नंबर लाइन की बात करें तो ये भी देखिए एक बिंदु तो P था और दूसरा ये सर्किल पे यहाँ और हो गया, तो ये भी कैसी रेखा, एक छेदक रेखा है। और CD की बात करें, CD की, तो CD भी देखिए P बिंदु पर कट कर रही है सर्किल को और इसके अलावा यहाँ भी कट कर रही है, तो ये भी कैसी रेखा है, छेदक रेखा, क्योंकि सर्किल को दो भागों में बांट रही है या दो जगह काट रही है सर्किल को। और लाइन नंबर 6 की बात करें तो ये P बिंदु पर कट रही है और साथ में इस जगह भी काट रही है, तो ये भी कैसी रेखा, एक छेदक रेखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वृत्त की परिधि पर कोई एक बिंदु है, कितने बिंदु है, एक बिंदु, वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है, ये बिंदु कहां होगा, वृत्त की परिधि पर, वन पॉइंट कहां होगा, एक पॉइंट होगा वृत्त की परिधि पर, सरकमफेरेंस पे। तो उस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो उस बिंदु पर अधिकतम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो कोई भी सर्किल होगा, जैसे बात करें, एक सर्किल में और ड्रॉ करता हूं, एक नई शेप लेता हूं मैं सर्किल की। जैसे ये मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, अब इस सर्किल के ऊपर मैं पॉइंट लेता हूं, जैसे मैंने यहां पर पॉइंट ले लिया, ये एक मैंने सर्किल के ऊपर पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट की बात हो रही है। सर्किल पर वैसे अनेक पॉइंट होते हैं, सर्किल पर पूछा जाए कि कितने पॉइंट होते हैं, अनेक बिंदु होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब सर्किल पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये इस तरह से, ये इस बिंदु से जाते हुए कितनी स्पर्श रेखाएं जा रही है, ये इसकी स्पर्श रेखा कहलाएगी। बाकी इस बिंदु से जितनी भी लाइनें खींचोगे, जैसे और लाइनें अगर खींचने की कोशिश करोगे तो वो जो लाइन होगी वो आपकी स्पर्श रेखा नहीं होगी। जैसे यहां से अब अगर लाइन खींचना चाहो तो ये देखिए, अब ये लाइन होगी नहीं पूरी, ये इसको आगे इधर इधर बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो इस तरह से क्या है, एक मिनट, चलो दूसरी देते हैं एक लाइन, ये देखिए यहां से पास होती हुई एक लाइन खींच रहा हूं मैं, देखिए उसी बिंदु से। तो ये जो लाइन है उस पॉइंट से पास जरूर हो रही है, इस पॉइंट से, लेकिन ये वृत्त को दो भागों में बांट रही है, तो ये स्पर्श रेखा नहीं है, क्या है, छेदक रेखा है। तो प्रश्न क्या उठता है, प्रश्न ये उठता है, एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त पर स्थित बिंदु से, ये बिंदु कहां पर है, वृत्त के ऊपर है, तो इसका उत्तर कितना होगा, केवल और केवल एक, केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बाकी जो भी खींचेंगे उस बिंदु से गुजरते हुए वो टेंजेंट लाइन नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको अच्छे से इसको ध्यान में रखना है। और एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो प्रश्न क्या है, ये तो था एक बिंदु पर कितनी खींची जा सकती है, तो एक बिंदु पर केवल एक। अब एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसको समझते हैं। देखिए एक वृत्त ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है। अब इस सर्किल पर मेरे को ये बताओ कि इस पे नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे। अब इस पे यहां भी एक पॉइंट होगा, यहां भी होगा, और इन दोनों पॉइंट के बीच में भी खूब सारे पॉइंट होंगे, यहां भी होगा, यहां भी होगा, ये जितने भी पॉइंट बना रहा हूं उनके बीच में भी खूब सारे अनंत पॉइंट होंगे। तो इन सब पॉइंट पे क्या खींची जाएगी, अलग अलग स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी,
अलग अलग कैसे? देखिए अगर इस पे खींचने की कोशिश करूंगा तो मैं कुछ इस प्रकार से खींचूंगा, ये हो गई एक स्पर्शिका। अगले पॉइंट पे खींचने की ट्राई करूंगा तो स्पर्शिका मान लीजिए इस बिंदु पर खींचना चाहते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से जाएगी, ये यहां से टच हो रही है यहां से, ठीक है। और इस बिंदु पर मान लो खींचना चाहूं तो स्पर्शिका कैसे खींची जाएगी? इस प्रकार से खींची जाएगी। अब यहां भी खींच सकते हैं, यहां भी अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग स्पर्शिकाएं खींच जा सकते हैं। तब बात करें कि इस सर्किल पर कितने बिंदु हैं, तो इस सर्कल पर अनेक बिंदु है या अनंत बिंदु है, इनफाइनाइट पॉइंट है। तो बात करें कि एक वर्त पर कितनी स्पर्शिकाएं खींची जा सकती हैं, तो एक वर्त पर अनेक स्पर्शिकाएं खींची जा सकती हैं, अनंत स्पर्शिकाएं खींची जा सकती हैं। जबकि ये बात करें कि एक वर्त के बिंदु पर कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती हैं, तो वर्त के एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्शिका। ये बिंदु कहां होना चाहिए? वर्त की परिधि पर होना चाहिए, ये ध्यान रखना। वर्त पर स्थित है ना, वर्त पर स्थित, ये जरूरी है। तो ये आप अच्छे से समझ लेना। अब बात करते हैं कि थ्योरम की, जो बहुत ही प्यारी थ्योरम है, और इस थ्योरम से न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है वो 6 नंबर की है, तो 1 नंबर का एक छोटा सा प्रश्न बनेगा, उसमें पूछा जा सकता है एक वर्त के किसी बिंदु पर कितनी स्पर्शिकाएं खींची जा सकती है, तो उत्तर होगा 1। या ये पूछा जा सकता है एक वर्त पर अधिकतम कितनी स्पर्शिकाएं खींची जा सकती हैं, तो एक वर्त पर बात करें तो उसमें कोई बिंदु का मेंशन नहीं किया हो तो अनंत स्पर्शिकाएं खींच सकते हैं। और यहां पर ये क्वेश्चन क्या है, ये थ्योरम क्या है, इसको समझते हैं। थ्योरम कह रही है कि वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। अब बात करें कि ये कहना क्या चाह रहा है, तो ये देखिए, मैं एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया। अब इस सर्किल का सेंटर इसके बीच में होगा, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचनी है वर्त के किसी बिंदु यानी द टेंजेंट एट एनी पॉइंट यानी वर्त पर कोई भी, एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल, तो वर्त पर कोई भी एक बिंदु ले लो। जैसे सपोज कीजिए वर्त पर ये बिंदु लिया मैंने, यहां पर ये, इस बिंदु पर मेरे को क्या खींचनी है? स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है कौन? स्पर्श रेखा। तो सबसे पहले इस बिंदु पर मैं एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर रहा हूं। तो स्पर्श रेखा ड्रॉ करने के लिए मेरे को इस तरह से ये लाइन मेरे को ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये मैंने एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दी जो इस पॉइंट से पास हो रही है। अब क्या करें, वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो यहां तक हो गया, स्पर्श रेखा हमने खींच दी। स्पर्श बिंदु इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब स्पर्श बिंदु जिसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, तो स्पर्श बिंदु क्या होता है? स्पर्श बिंदु जो होता है वो स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा और वृत्त का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, या यूं कह सकते हैं स्पर्श रेखा वर्त पर जहां छू रही है वो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ये वाला। जैसे इस पॉइंट की बात करें जहां पर स्पर्श रेखा खींची है, तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है, और ये इसका क्या है? सेंटर है। अब क्या कह रहे हैं, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, कौन होती है? ये स्पर्शिका। अब स्पर्श बिंदु से जाने वाली एक त्रिज्या में खींचता हूं, त्रिज्या कैसे खींचेंगे? ये त्रिज्या के लिए इसको इससे क्या कर देता हूं, मैं मिला देता हूं, ये हो गई। तो ये प्रश्न में ये कह रहा है, आपको ये सिद्ध करवा रहे हैं कि ये हमने जो ये स्पर्श रेखा खींची और ये जो त्रिज्या खींची एक दूसरे पे लंबवत होती है, यानी ये जो कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो इधर 90 है तो लेफ्ट साइड में ये भी कितने का होगा? 90 का होगा। तो ये आपको थ्योरम ध्यान में रखनी है। अब ये 90 डिग्री का क्यों होता है? 90 डिग्री का इसलिए होता है कि ये जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर, इस बिंदु से या कह सकते हैं केंद्र से न्यूनतम दूरी होती है इस रेखा की। त्रिज्या जो है
त्रिज्या स्पर्श रेखा की केंद्र से न्यूनतम दूरी होती है। अब न्यूनतम दूरी के लिए न्यूनतम दूरी जो होती है वो एक लंबवत रेखा होती है, लंबवत रेखा। तो ये यहाँ 90 डिग्री होता है। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, बेसिक चीज ये आपको जानकारी रखनी है। तो त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंबवत होती है। ये शेप कुछ इस प्रकार से भी हो सकती है, जैसे ये मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसके ऊपर एक मैं पॉइंट लेता हूं, यहां लिया सपोज कीजिए, और इसका सेंटर कहाँ होगा, करीब यहां होगा, ये सेंटर है। तो यहां से मैंने एक और लाइन ड्रॉ करनी है या स्पर्श रेखा ड्रॉ करनी है। तो वो स्पर्श रेखा ये कुछ इस प्रकार से ड्रॉ हुई है। तो ये कहाँ हो रही है, यहाँ से है ना, बीच में, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, केंद्र से मिलाता हूँ, सेंटर से इसको मिलाता हूँ। तो सेंटर ये सॉरी थोड़ी लाइन खराब हो गई, दूसरी शेप लेता हूँ। देखिए थोड़ी ऊपर जा रही है, 1 मिनट टाइम दीजिए। क्या हो रहा है, चलो सेंटर बाद में लेंगे, है ना। पहले इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। सही से नहीं हो पा रही है, चलो मैं इसको सीधा हाथ से ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका सेंटर है, इस सेंटर को इससे मैं ड्रॉ करके मिला देता हूँ। तो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, रेडियस। रेडियस हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये ध्यान रखना। ये आपकी थ्योरम है 10.1। अब इस 10.1 से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो कक्षा 10 की एक्सरसाइज अपन कर रहे हैं 10.1, जिसमें कह रहा है, पहला प्रश्न है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की कितनी, अब ये नहीं पूछा है कि वृत्त पर स्थित बिंदु पर कितनी होती है। तो एक वृत्त की कितनी है, तो एक वृत्त पर कितनी की जगह क्या हो सकती है, अनेक स्पर्श रेखाएं होती है, जिसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है पीछे, है ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, फिल इन द ब्लैंक से ही। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो कितने बिंदुओं पर काटती है वृत्त को, केवल और केवल एक। यही स्पर्श रेखा की जगह होती है छेदक रेखा। तो छेदक रेखा कितने पर काटती है, 2 पर। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं छेदक रेखा, है ना। यही चीज है छेदक रेखा। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब बताइए, एक वृत्त है, ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया है। अब इस सर्किल पर जैसे ही मैंने एक स्पर्श रेखा खींची, ये एक स्पर्श रेखा खींची। अब इसके समांतर और स्पर्श रेखा खींच सकता हूं क्या, बिल्कुल खींच सकता हूं। कैसे खींचेंगे, ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल इसके अपोजिट साइड में इस पॉइंट से ऐसे खींच सकता हूं। ये दोनों लाइनें क्या है, एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है। अब ये जो दोनों पॉइंट है वो क्या होंगे, ये दोनों पॉइंट जो है अगर इनको मिला दूं तो ये सेंटर से जाती हुई ऊपर भी त्रिज्या नीचे भी त्रिज्या, तो इसको बोलेंगे वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, डायामीटर। व्यास के दोनों सिरों पर जो स्पर्श रेखा खींचते हैं वो आपस में क्या होती है, समांतर होती है। अब इस एक स्पर्श रेखा के समांतर और स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो बताइए, एक वृत्त में
आप कितनी समांतर स्पर्शरेखा खींच सकते हैं? क्या इन दोनों के अलावा और कोई समांतर स्पर्शरेखा खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते। अब जो समांतर खींचोगे या तो ये बाहर खींची जाएगी या इसको काटते हुए लाइन जाएगी। तो एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्शरेखाएं हो सकती है? 2 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? जैसे ये सर्किल है हरे रंग में और ये क्या है? एक स्पर्श रेखा है, तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु ये हुआ। इस बिंदु को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। तो ये इसका उत्तर होगा स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो ये एक एक नंबर में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न 2 नंबर का प्रश्न आपका बन सकता है या 1 नंबर में भी आ सकता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए क्या कह रहा है ये। देखिए कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। तो सबसे पहले एक वृत्त खींचना है। अब 5 सेंटीमीटर का खींचे कोई जरूरी नहीं है। 5 सेंटीमीटर का खींचे कोई जरूरी नहीं है। एक मिनट, ये एक वृत्त है। अब वृत्त आपको एक ड्रॉ करना है, तो मैं एक वृत्त ड्रॉ कर देता हूं या साइड में। इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं तो ये एक मैंने सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब ये इसका क्या होगा? बीचों बीच सेंटर। ठीक है, अब एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। अब वृत्त के ऊपर कोई न कोई एक बिंदु P है। जैसे P यहां पर मान लेता हूं, जस्ट इसके सामने नीचे मान लेता हूं, ये आपका पॉइंट ऑफ P है। P पर स्पर्श रेखा PQ को, तो अब देखो बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। अब सबसे पहले P से जाते हुए एक स्पर्श रेखा खींचो। तो मैं एक स्पर्श रेखा P से जाते हुए एक स्पर्श रेखा खींच रहा हूं। ये P से जाते हुए एक स्पर्श रेखा खींच दी मैंने। ठीक है, अब क्या करें? बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। अब ये पॉइंट Q आ रहा है, देखो केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। अब केंद्र O, तो सेंटर का नाम O दे दिया इसने। कि केंद्र O से जाने वाली रेखा पर Q से मिलती है। कौन मिलती है? स्पर्श रेखा। तो Q से जाने वाली रेखा, तो एक रेखा Q से जाने वाली रेखा खींचता हूं, मैं ड्रॉ करता हूं। ये Q से जाने वाली एक रेखा ड्रॉ करता हूं। अब वो रेखा इस तरफ भी ड्रॉ की जा सकती है और राइट साइड में भी ड्रॉ की जा सकती है। तो यहां से मैं ड्रॉ करता हूं, ये हुई रेखा। तो इस पर रेखा को कहां पर मिलती है? Q पर। तो इस पॉइंट का नाम क्या है? Q है। जहां आपको दिया है Q पर मिलती है। OQ का मान है 12 सेंटीमीटर। OQ ये है, इसका मान है 12 cm। O से लेकर Q तक। तो PQ की लंबाई होगी, तो P से लेकर Q तक ये मान आपसे पूछा है। जबकि इसमें त्रिज्या कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। तो हम अगर O को P से मिला दें तो ये 90 डिग्री का कोण होता है और ये आपकी त्रिज्या हुई 5 cm। ठीक है, अब इस चित्र में देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन। चूंकि केंद्र O से जाने वाली वह, या केंद्र O से जाने वाली, या यूं लिखेंगे, देखिए क्योंकि सीधा लिख देते हैं, त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। इसलिए त्रिभुज OPQ कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और हम जानते हैं समकोण त्रिभुज है तो उसमें एक पाइथागोरस थ्योरम लगती है। और पाइथागोरस थ्योरम में अगर 2 भुजा पता होती है, तीसरी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये त्रिभुज OPQ में OP अपने को पता है 5 है, OQ 12 है, तो PQ अपन निकाल सकते हैं। अतः
पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होता है। कर्ण कौन सा होगा, 90 डिग्री के सामने। अब 90 डिग्री के सामने कौन है, ये 90 डिग्री है आपका कोण, तो इसके जस्ट सामने ये आपका कर्ण का काम करेगा। तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर आधार और लंब किसी को मान सकते हैं क्योंकि एंगल की कोई बात नहीं है, तो पी क्यू को आधार मान लेता हूं, पी क्यू स्क्वायर प्लस लंब कौन हो गया ओ पी स्क्वायर। अब इसमें जो वैल्यू पता है वो रख दो, ओ क्यू की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर पी क्यू हमें निकालना है तो पी क्यू स्क्वायर रहेगा, प्लस ओ पी जो है वो 5 है, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हम जानते हैं 144 होता है, 144 पी क्यू स्क्वायर का पी क्यू स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो पी क्यू स्क्वायर निकालेंगे तो 25 लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। अब 144 में से आपको 25 माइनस करना है, तो 14 में से 5 गए 9 बचे, एक उधार दे दिया, 13 में से 2 गए 11, तो पी क्यू स्क्वायर आया 119, तो पी क्यू कितना आएगा रूट 119 बराबर पी क्यू। तो पी क्यू का मान जो है, पी क्यू की लंबाई जो है वो कितनी आई है रूट 119, और क्योंकि पीछे इन सब में मात्रक क्या था सेंटीमीटर था तो सेमी आएगा, ये इसका आंसर हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके बनने के पूरे चांस रहते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 10.1, जो ज्यादा बड़ी नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 जो है उसकी बात करते हैं। तो 10.2 में क्या क्या टॉपिक है पहले तो वो देखेंगे कि 10.2 जो एक्सरसाइज उसमें है क्या चीज, तो उसकी बेसिक चीज अपन देखेंगे। तो बेसिक चीज में वही चीज कि सबसे पहले बात करें कि एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की कितनी संख्या हो सकती है। एक बिंदु जो होता है, एक पॉइंट जो होता है, उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं आप उस बिंदु से कितनी, देखिए ये कह रहा है एक बिंदु से वृत्त पर, कहां से बिंदु से। अब वो बिंदु कहां हो सकता है, उस बिंदु की 3 स्थिति देखेंगे। पहले स्थिति कि बिंदु वृत्त के अंदर हो, जैसे ये बिंदु P वृत्त के अंदर है। अब इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं वो भी देखेंगे, उसकी संख्या देखेंगे। दूसरी स्थिति बिंदु वृत्त पर स्थित हो, बिंदु कहां स्थित हो वृत्त पर स्थित हो, जैसे ये बिंदु मान लीजिए यहां हो गया वृत्त पर, ये यहां पर, ये P बिंदु यहां पर हो गया मान। और तीसरी स्थिति वृत्त पर कहीं भी हो सकता है, कोई जरूर नहीं कि ऊपर ले, नीचे दाएं बाएं कहीं भी ले सकते हैं। तीसरी स्थिति बिंदु, जो बिंदु का नाम लिया वो P भी लिख सकते हैं, बिंदु P वृत्त के बाहर स्थित हो। अब ये 3 स्थितियां ही बनती है, बिंदु P वृत्त के बाहर हो सकता है, ये यहां हो सकता है बिंदु P, ठीक है। ये 3 स्थितियां हैं, इन तीनों स्थितियों से अपन चेक करेंगे कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अब मेरे को ये बताओ, जब बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो, ये P यहां अंदर है, तो यहां इस बिंदु से क्या इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अब इससे जाने वाली आप रेखा खींचो, अगर मैं रेखा खींचता हूं तो इससे जाने वाली कुछ इस प्रकार से लाइन जाएगी, ये, और खींचने की ट्राई करता हूं P से जाने वाली, इस प्रकार से जाएगी। और खींचने की अगर ट्राई करता हूं मैं, तो वो इस प्रकार से जाएगी, P से जरूर जा रही है, ये 3 लाइनें खींची है मैंने, तीनों P से जा रही है। क्या ये तीनों लाइन में से कोई भी लाइन, या 3 के अलावा अगर P से जाने वाली कोई लाइन खींचूंगा तो कोई भी लाइन इस वृत्त की स्पर्श रेखा होगी क्या, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जब वृत्त के अंदर स्थित होता है तो अंदर से आप वृत्त पर स्पर्श रेखा नहीं बना सकते। तो जब बिंदु वृत्त के अंदर हो तो
स्पर्श रेखाओं की संख्या जो होती है संख्या कितनी होती है? 0 होती है। क्यों होती है 0? क्योंकि ये सारी की सारी छेदक रेखा होती है। क्योंकि यहाँ पी से जाने वाली जितनी भी आप रेखा और खींचनी उतनी खींच लो, सारी की सारी छेदक रेखा होगी, सेकेंड लाइन होगी। अब बात करते हैं जब बिंदु वृत्त पर स्थित हो, जब बिंदु कहां पर स्थित हो? वृत्त पर स्थित है, तो आप स्पर्शरेखा कितनी खींच सकते हैं? तो ये बिंदु P यहाँ वृत्त की परिधि पर स्थित है, तो यहां से अगर मान लीजिए आप मिलाना चाहे, स्पर्शरेखा खींचनी चाहे, तो आप देखेंगे थोड़ा सा दूसरी लेता हूं मैं लाइन, क्योंकि ये लग नहीं रहा है स्पर्शरेखा। ये देखिए, ये P यहां मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए कितनी स्पर्शरेखा हो रही है? 1। बाकी यहां से जो भी लाइन खींचूंगा वो सारी की सारी जो लाइन होगी वो देखिए ड्रॉ कर देता हूं मैं। मान लीजिए यहां से जाते हुए एक लाइन और खींचना चाहूं, P से जाते हुए ये लाइन होगी, और खींचना चाहता हूं, ये ड्रॉ करूंगा मान लीजिए, तो ये भी होगी, P से जा रही है, ठीक है। तो ये जितनी भी बाकी लाइन खींचूंगा ये कौन सी लाइन होगी? छेदक रेखा। और जबकि ये कैसी लाइन है? लाल वाली जो है स्पर्श रेखा है। तो एक वृत्त पर स्थित बिंदु हो तो उसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो वृत्त पर स्थित बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 1। अब जब वृत्त के बाहर बिंदु P हो, ये P बाहर है यहां पर P, तो इस बिंदु से आप वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो यहां P से मैं स्पर्श रेखा खींचना चाहता हूं, तो देखिए P से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है क्या? पहले तो ये देखो, ये P यहां से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, P से ड्रॉ कर रहा हूं, ये हुई स्पर्श रेखा ही है ये। फिर P से ड्रॉ करनी है मेरे को, इस तरह नीचे भी खींच सकता हूं, ये देखिए। अब इसके अलावा जो भी लाइन खींचूंगा वो देखना, इसके अलावा जो भी लाइन में खींचू अगर P से, तो या तो यूं अंदर से जाएगी, और अंदर से नहीं जाएगी तो वो कैसे जाएगी? देखिए P से अगर ड्रॉ कर रहा हूं तो या तो इधर अंदर से जाएगी, और बाहर लूंगा तो वो बाहर से जाएगी। अब देखिए ये जो नीले रंग वाली है ये क्या स्पर्श रेखा है? नहीं, ये कौन सी रेखा है? छेदक रेखा। जबकि ये बाहर वाली लाइन कौन सी है? वो है अप्रतिच्छेदी, ना तो छेदक है और ना ही स्पर्श रेखा है, अप्रतिच्छेदी है। जबकि ये जो हरे रंग वाली है, ये वाली कौन सी रेखा है? स्पर्श रेखा। ये भी कौन सी रेखा है? स्पर्श रेखा। अब बिंदु P कहाँ था? P वृत्त के बाहर था। जब बिंदु P वृत्त के बाहर है तो बाहर से एक बिंदु से, बाहर बिंदु है तो इस बिंदु से खींच रहे हैं, तो एक बिंदु जो वृत्त के बाहर है उससे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 2 स्पर्श रेखा। एक तो ये हुई और दूसरी ये हुई। अब ये स्पर्श कहाँ कर रही है? देखिए यहां पर स्पर्श कर रही है, यहां पर कर रही है, 2 बिंदु पर अलग अलग जगह स्पर्श कर रही है। तो बिंदु P जब वृत्त के बाहर हो तो स्पर्श रेखाओं की संख्या जो है वो कितनी हो जाती है? 2 हो जाती। स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। और इसको देखो समझते हैं और डायग्राम इसी को, तो ये इन तीनों से 1 नंबर का प्रश्न पक्का आएगा। 1 2 3 तीनों स्थिति से जब बिंदु वृत्त के अंदर हो तो अंदर बिंदु स्थित हो तो वृत्त की स्पर्श रेखाएं 0 होती है। वृत्त पर स्थित है बिंदु तो वहां से स्पर्श रेखा 1 होती है। वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु है तो वहां से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए और लेता हूं मैं एक डायग्राम और बनाता हूं, समझाता हूं इसमें कि वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु है, ठीक है, वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु है, जैसे सपोज कीजिए ये बिंदु है, ठीक है, जिसका नाम मान लीजिए P दे दिया आपने, और इसका बीच में क्या होगा? सेंटर होगा,
ये सेंटर जिसका नाम दे दिया O। अब मैं P से क्या खींचना चाहता हूं, स्पर्श रेखा खींचना चाहता हूं। तो स्पर्श रेखा कैसे खींची जाएगी, इस प्रकार से खींचेंगे ये। फिर एक और खींच सकता हूं क्योंकि यहां से ये, तो इस बिंदु P से P ये है, ठीक है। इस P से कितनी स्पर्शरेखा खींची गई है, 2 स्पर्शरेखा, ठीक है। अब अगर मैं ये इसका क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु, ये भी इसका क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु। अगर मान लीजिए स्पर्श बिंदु का इसका नाम दे दिया A और इसका B दे दिया, तो स्पर्श रेखा कौन सी हुई, PA, ये वाली PB स्पर्शरेखा। अब स्पर्शरेखा की लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी होगी, तो स्पर्शरेखा की लंबाई लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, P से A तक का मान जितना होगा PA और क्या होगा, या तो PB होगा। और बात करें PA और PB की, ये आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। और एक चीज और इसमें कि वर्त के बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु ये कैसा बिंदु है, बाह्य बिंदु, एक्सटर्नल पॉइंट। तो वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, मतलब ये माप और ये माप आपस में क्या होता है, बराबर। इसको अपन प्रूव भी करेंगे, एक थ्योरम भी है, अच्छी थ्योरम है ये। और देखिए इसको मैं क्या करता हूं, यहां से इसको मैं सेंटर को स्पर्श बिंदु से मैं मिलाता हूं, तो ये इसकी क्या कहलाती है, रेडियस, जिसको अपन आर से भी लिख सकते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंबवत, मतलब यहाँ कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। इसी प्रकार इसको इस पॉइंट बी से मिलाता हूं, सीधी रेखा बनेगी, ये थोड़ी टेढ़ी बन गई, ध्यान रखना, सीधी बनाने की कोशिश करता हूं मैं, सीधी बनी नहीं है। तो ये भी यहां पर भी कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का। अब क्योंकि ओ ए पी बी एक चतुर्भुज बना है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है 360। तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो 90 90 180। अब पीछे दो कोण बचे, एक कोण ये बचा और एक कोण ये बचा, इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का, इस कोण का और इस कोण का, इन दोनों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दो 90 90 180 हो गए, तो बाकी 360 बनाने के लिए, 360 बनाने के लिए 180 होना पड़ेगा। अगर ये कोण 80 डिग्री है, यहाँ बाहर वाला स्पर्श रेखाओं के बीच का, तो यहाँ पर त्रिज्याओं के बीच में जो कोण बनने वाला कोण होगा वो 100 डिग्री होगा। अगर यही कोण 70 डिग्री हो जाए तो ये 110 होगा, यही कोण 50 डिग्री हो जाएगा तो ये अंदर वाला 130 हो जाएगा। तो ये भी एक ध्यान रखना है कि इनको संपूरक कोण भी बोलते हैं, संपूरक कोण। तो ये O और P एक दूसरे के संपूरक होते हैं। थ्योरम होगी, आगे देखेंगे, आगे बढ़ते हैं थ्योरम की ओर। बहुत प्यारी थ्योरम है, इस थ्योरम का यूज करेंगे अपन प्रूव करने के लिए। क्या कह रहा है देखिए, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। ये कह रहा है वर्त के बाह्य बिंदु से अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, समझते हैं इसको, थ्योरम को प्रूव करते हैं इसको। ये एक मैंने सर्किल ड्रॉ किया है। अब स्पर्श रेखा का कौन सा बिंदु है, बाह्य बिंदु, एक्सटर्नल पॉइंट है। तो एक्सटर्नल पॉइंट में क्या करता हूं, वर्त के बाहर कहीं लेता हूं, ये वर्त का क्या होगा, सेंटर, जिसको O नाम दे देते हैं। और एक्सटर्नल पॉइंट यहां ले लेता हूं मैं, जिसको नाम दे देते हैं P। अभी ड्रॉ किए हैं वे ये सेम चीज है ये। तो यहां से मैं टेंजेंट लाइन खींचता हूं, ये टेंजेंट लाइन कुछ इस प्रकार से खींची जाएगी। ओके, नेक्स्ट एक और खींचते हैं। ये ड्रॉ कर दी, ये दो टेंजेंट लाइन हो गई। और दोनों जहां पर मिल रही है, कट रही है, उस बिंदु का नाम दे देता हूं मैं, थोड़ा O बीच में लेने दो मेरे को, बीचों बीच सेंटर में होगा यहाँ, ये O हो गया। ठीक है,
अब दोनों जहां पर कट रही है, एक तो यहां पर कट रही है प्रतिच्छेद बिंदु ए, और ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया बी। बाह्य बिंदु P से वर्त के ऊपर खींची गई स्पर्शिका PA तथा PB है। तो यहां पर सबसे पहले क्या है, थ्योरम प्रूव करनी है तो सबसे पहले गिवन देते हैं। गिवन माना वृत्त का केंद्र O है, वृत्त के बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं वृत्त को A तथा B बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यही किया अपने। अब इसमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, मतलब PA बराबर PB, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है। तो प्रूव के लिए प्रूफ, अब कंस्ट्रक्शन आप रचना करेंगे। यहां रचना क्या करेंगे, O को A से मिलाएंगे, O को B से मिलाएंगे, ये रचना करेंगे, और साथ में O को P से भी मिलाएंगे। ठीक है, तो रचना कंस्ट्रक्शन यहां लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, OA, OB तथा OP को मिलाया, ये मिला दिया। अब प्रूफ कैसे करेंगे, अब देखिए हमें पता है कि ये एंगल क्या, हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो भुजा है इसके भुजा के बराबर सिद्ध करनी है। तो यहां पर देखिए दो त्रिभुज दिख रहे हैं, इन दो त्रिभुजों की क्या खास बात है, इन दो त्रिभुजों की खास बात ये है कि हमें एक तो प्रूव करना है PA जो है PB के बराबर है। तो दो त्रिभुजों में जब भुजा बराबर सिद्ध करनी होती है, भुजा बराबर सिद्ध करनी है, तो दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध कर दो। क्या सिद्ध करो, कॉन्ग्रुएंट सिद्ध कर दो, सर्वांग समसिद्ध कर दो। तो सर्वांग समसिद्ध करने के लिए अपने पास देखिए ये जो OA है रेडियस है, OB भी क्या है, रेडियस है। तो एक वर्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है, बराबर, मतलब OA जो है, OA इस OB के बराबर होगी, OA OB के बराबर होगी। और हमें पता है कि OP जो है वो ऊपर वाले त्रिभुज में भी काम आ रही है, नीचे वाले त्रिभुज में काम आ रही है, तो OP उभयनिष्ठ भुजा होगी। और इसके साथ साथ ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंबवत होती है। और इसी प्रकार ये एंगल जो है वो भी कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंबवत होती है। तो सर्वांग समता के लिए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको तीन चीजें देखनी होती है। तो तीन चीजें अपन देख चुके हैं, दो भुजा और एक कोण। तो यहां पर हम लेंगे त्रिभुज, देखिए OAP या POA भी लिख सकते हैं, AOP, जो मर्जी आए नाम लिखो, OAP तथा नीचे वाले त्रिभुज का नाम OBP में क्या क्या बराबर है, इस त्रिभुज की भुजा OA बराबर है इस त्रिभुज की भुजा OB के। क्यों है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी बराबर होती हैं। फिर OP बराबर OP बराबर OP, क्यों है, उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन साइड। अब और देखिए, और कोण OAP ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर कितने डिग्री है, 90 डिग्री। रीजन क्या है, त्रिज्या स्पर्श रेखा के
लंबवत होती है, लंबवत होती है, ये कारण है। ये थ्योरम अपन देख चुके हैं। ठीक है, तो अब यहां कौन सा रूल लगा है देखिए, एक तो है 90 डिग्री का कोण, मतलब राइट एंगल समकोण 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा ये, और ये 90 डिग्री के सामने की भुजा, ये भी दोनों बराबर है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं, जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, तो आर एच। और क्योंकि एक भुजा और बची हुई है, देखिए ये है आर राइट एंगल, और ये हाइपोटेनियस हो गया, और ये एक साइड होगी, तो कौन सा, आर एच सर्वांग समता नियम, आर एच एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ओ ए पी, ये सारे सर्वांग समता नियम कक्षा 9 में है। सर्वांग सम का साइन ओ बी पी के, और जब त्रिभुज सर्वांग सम होती हैं तो उनकी सारी संगत भुजाएं बराबर होती है, तो दो भुजा आपस में बराबर थी पहले से ही, तो तीसरी बची हुई भुजा कौन सी है, तीसरी बची हुई भुजा एक तो पी बी है और इसमें पी ए है, तो अतः पी ए बराबर क्या होगी, पी बी, ये हो गया सी पी सी टी, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गई, तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो ये हेंस प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। तो इस प्रकार से इसको प्रूव करना है। क्लियर, अच्छे से आया समझ में। फिर आगे देखते हैं, और कुछ एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर उसके बाद आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, इस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 से 3 में सही विकल्प चुनिए और उचित कारण दीजिए। तो इनमें विकल्प वाले एमसीक्यू में आ सकते हैं क्वेश्चन। एक बिंदु Q से एक वर्ग पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब एक बिंदु Q है, Q से एक वर्ग पर स्पर्श रेखा, अब ये Q जो है वर्ग के ऊपर नहीं है, बाहर कहीं होगा, तभी तो आपके स्पर्श रेखा खींची जा रही। तो सबसे पहले तो ये देखो इसका डायग्राम, यहाँ करता हूँ डायग्राम इसका, ये ठीक है। अब ये Q बिंदु कहीं ना कहीं बाहर होगा, क्यों बाहर होगा, क्योंकि Q से वर्ग पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और ये बाहर क्यों लिया उसका भी रीजन देखना। देखिए Q की केंद्र से दूरी 25 है, Q की केंद्र से दूरी 25 है और उसकी स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, तो ये देखिए यहाँ पर आपका केंद्र O की Q से दूरी कितनी है, ये वाली दूरी, ये दूरी O की केंद्र से 25 सेमी है, Q के केंद्र से, ये देखिए Q के केंद्र से 25 सेमी है और स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई है 24। अगर बिंदु स्पर्श रेखा पर ही स्थित होता है तो इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 0, और स्पर्श रेखा की लंबाई कुछ ना कुछ है, तो इसका मतलब वो जो स्पर्श रेखा बनी है वो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से बनी है। अब इस पे स्पर्श रेखा एक ड्रॉ करता हूं मैं Q से, वैसे Q से दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं आप, लेकिन आपको कितनी ड्रॉ करनी है, एक ही ड्रॉ करनी है, ये ठीक है। अब यहां टच हुई है तो यहां तक लंबाई है जो वो कितनी है 24 सेंटीमीटर, ये 24 है। तो आपसे पूछा है वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो वृत्त की त्रिज्या के लिए इसको मैं मिलाता हूं, और हम जानते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंबवत होती है। इस पॉइंट को मान लीजिए नाम दे दिया ए। तो अब ये देखिए कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में एक भुजा आपको ज्ञात करनी है, तो समकोण त्रिभुज ओ ए क्यू में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस या बोधायन थ्योरम भी कहते हैं। कर्ण कौन होगा, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है, ये कर्ण है, टेढ़ी भुजा कर्ण मत मान लेना, ये ओ क्यू है कर्ण, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू आधार क्या है, आधार चाहे ओ ए को मान लो चाहे ए क्यू को मान लो, ओ ए स्क्वायर प्लस लंब हो जाएगा ए क्यू स्क्वायर। ओ क्यू की वैल्यू 25, 25 का स्क्वायर, ओ ए हमें ज्ञात करना है त्रिज्या,
और ये जो ए क्यू है वो 24 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर 625 बराबर ओ ए स्क्वायर का ओ ए स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है, गुणा कर लो, 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 576, 576 लेफ्ट साइड में लाएंगे, 625 माइनस 576 बराबर ओ ए स्क्वायर। तो 576, 25 में से 576 घटाएंगे, 49 बचेंगे, इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। ओ ए जो है वो रूट 49 आ गया, और रूट 49 कितना होता है, 7 सेमी। तो इसकी त्रिज्या कितनी आएगी, 7 सेमी। तो ये पहला उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये रीजन भी देख लिया अपन ने। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन, आकृति आपको दे रखी है 10.11 ये टीपी। अब देखो आकृति से ही अपन पूरा उत्तर दिखते हैं। टीपी और टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं, देखिए टीपी ये लाइन, टी क्यू ये लाइन, दोनों क्या है, स्पर्शरेखा। ठीक है, स्पर्शरेखा है पी ओ क्यू 110 डिग्री है, पी ओ क्यू ये वाला 110 डिग्री है, तो पी टी क्यू, पी टी क्यू ये एंगल आपको फाइंड करना है। और अभी मैंने बताया था कि ये स्पर्श रेखा जब बाहर से खींची जाती है, दो स्पर्श रेखा, तो एक एक चतुर्भुज जो बना है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। और हमें पता है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, क्योंकि स्पर्श रेखा लंबवत होती है। ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब देखिए चतुर्भुज के चारों में से 3 कोण हमें पता है, चौथा अपन बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, चौथा यूं, 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस एंगल पी टी क्यू बराबर 360। ऐसे भी कर सकते हैं, या 90 और 90 ये दोनों 180 हो गए, तो इन दोनों का योग भी 180 होगा। तो 180 में से भी आप 110 घटा सकते हैं। अगर ये एमसीक्यू में आ गया तो सीधा आप 110 घटा के 70 इसको लिख सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से मान लीजिए आपका आ गया 2 नंबर में, तो इस प्रकार से आपको करना है। तो ये जोड़कर फिर इधर 360 में से घटाएंगे, पीटीक्यू आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अब इसका, फिर वीडियो को यहीं एंड करते हैं क्योंकि लंबा हो रहा है वीडियो। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। तो ये भी सेम उसी प्रकार से मिलता जुलता है। पहले चित्र बनाते हैं, देखिए ये देखिए एक मैंने सर्किल बनाया, इस सर्किल में कह रहा है बिंदु P से केंद्र O, ये सेंटर O मान लीजिए, किसी वर्त, ये वर्त हो गया, पी ए और पी बी दो स्पर्शरेखाएं, इसका मतलब बिंदु P जो है वो वर्त के बाहर होगा, ये बिंदु P हो गया। यहां से मेरे को दो स्पर्शरेखा खींचनी है, तो दो स्पर्शरेखा खींचता हूं इस वर्त पर। एक मिनट, बिंदु पर चला गया, चलो P को खिसकाना पड़ेगा थोड़ा, ये हो गया, यहीं से ले लेता हूं। ठीक है, ये आपका पॉइंट P है। P से दो स्पर्शरेखाएं खींच दी मैंने, जिसका नाम क्या है, PA और PB है। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो होगा वो A होगा, और ये पॉइंट जो होगा वो B होगा। अब इनको मिला दूं, और कह रहा है स्पर्श रेखाओं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई। स्पर्श रेखाएं परस्पर, तो पहली स्पर्श रेखा ये, दूसरी ये, दोनों 80 डिग्री कोण पे। तो ये कोण कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का। तो पी ओ ए, पी ओ ए, पी ओ ए, देखिए पी ओ, तो ओ को मिलाया ए, ये कोण कितने डिग्री का होगा ये पूछा है। तो ये भी सिंपल ही है,
अब देखिए अभी हमने देखा था ये स्पर्शरेखाएं 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है, ठीक है। तो स्पर्शरेखाएं 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है, तो ये 80 डिग्री का ऊपर वाला जो कोण है वो कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अगर इसको मिलाकर मैं एक त्रिभुज खींचूं तो ये दोनों त्रिभुज कैसे थे? सर्वांग सम थे। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, मतलब ऊपर वाला कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। बराबर होने की वजह से ये कितना हो गया? 40 डिग्री। तो ये भी कितना होगा? 40। अब बताइए जरा ये कितना होगा? क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण ऊपर वाला 90 डिग्री हो गया, तो तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से 90 और 40 को जोड़ के घटा दो, तो 180 माइनस 130 कितने डिग्री हो गया? 50 डिग्री। 50 डिग्री कितने डिग्री हुआ? 50 डिग्री। आपसे सिर्फ आधा कोण पूछा था ये। एक तरीका और है, एक तरीका ये है कि ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर है, क्योंकि ये पूरा कोण 80 डिग्री है और हम जानते हैं कि ये P पूरा और O पूरा दोनों का जोड़ 180 होता है। तो ये 80 है तो ये पूरा कितना हुआ? 100 डिग्री। लेकिन हमें पूछा है POA, तो ऊपर वाला आधा पूछा है, तो आधा कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। तो POA कितना डिग्री होगा? 50 डिग्री। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको सरल करना था। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया है। तो इसको आप अच्छे से देखेंगे और रिवाइज करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ है एक्चुअल में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, साथ में अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।